काहे अपना वादा बोल रहा है बापा बापा रे तेजस्वी भैया अपना वादा पूरा करिए, वह काम करेंगे। आज अच्छा ठीक है मनोज जी, आज 72 दिन से पटना के गर्दनी बाग में बैठा है, 72 दिन से बैठा रे बापा। तेजस्वी भैया हो या अपना वादा पूरा करो, भैया अपना वादा पूरा करो, गठबंधन सरकार हो यार, गठबंधन सरकार हो यार, गठबंधन सरकार हो यार, मुरारी प्रसाद गौतम हाय हाय, महागठबंधन सरकार हाय हाय, वादा पूरा नहीं किया है सभ्य पर हाय हाय, बोल रे साथी हल्ला बोल, बोल रे साथी हल्ला बोल, देश तेजस्वी पर हल्ला बोल, नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। मैं रवि राठौर और आज 72वां दिन है वार्ड सचिव लोगों का धरना स्थल पर। ये आज निर्वस्त्र होकर आज धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। लगातार सरकार के पास आप मांग रख रहे हैं, लगातार सरकार आपकी बातें नहीं सुन रही है, क्या करना पड़ेगा लगता है सरकार को? देखिए आज 72 दिन से हम पटना के गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारा मांग यही है कि जो हम लोगों को निकालने का पत्र जारी हुआ है 13/12/2021 को, जिसका पत्रांक संख्या 72/19 है, इसको निरस्त कर दे। और इसको निरस्त करवाने के लिए जो आश्वासन दिए थे माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, हम लोग के धरना प्रदर्शन में आकर के अपने वादे पे खड़ा उतरे। और तो और कांग्रेस पार्टी के मदन मोहन झा जी, कांग्रेस पार्टी के मुख्य प्रवक्ता राजेश राठौर जी, सभी लोग आकर के हम लोग को आश्वासन दिए थे कि हम बिहार सरकार में आएंगे तो सबसे पहले वार्ड सचिव को अस्थायी करने का काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी के चुनावी मैनिफेस्टो में भी है कि जब बिहार सरकार में आएंगे तो वार्ड सचिव को अस्थायी करने का काम करेंगे। आज उसी का मंत्री बोल रहा है, आज उसी का मंत्री बोल रहा है कि आप लोगों ने बिहार में काम कहाँ किया है बताइए। आपका कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि जो आप लोग को अस्थायी करेंगे, और 5 साल खटवाने के बाद एक पंचायती राज के मंत्री कांग्रेस पार्टी से आते हैं जो कहते हैं आप लोग बिहार में काम कहाँ किया है। बताइए किस तरह के दोहरा नीति चलते हैं ये लोग, किस तरह के दोहरा नीति चलते हैं, हमको बताने का काम करिए। आज हम 72 दिन से यहाँ पर हैं, जब भी जा रहे हैं पंचायती राज मंत्री जी के यहाँ तो कह रहे हैं आप लोग को अस्थायी करने का जो काम है उस पर काम चल रहा है, लेकिन आप लोग काम तो किए नहीं हैं। अरे भैया काम नहीं किया है तो आप एक बार में अपने हाईकमान से कहवा दीजिए और नीतीश कुमार से कहवा दीजिए कि हम काम नहीं किया है, हम लोग नहीं मांग करेंगे। लेकिन आपने पहले कहा कि जो आपका मांग जायज़ है, हम बिहार सरकार में आएंगे तो सबसे पहले वार्ड सचिव को अस्थायी करने का काम करेंगे। तेजस्वी प्रसाद यादव जी हम लोग के धरना प्रदर्शन में आकर के हजारों के संख्या में हम लोग वार्ड सचिव थे तो आश्वासन दिए थे, वादा किए थे कि हम बिहार सरकार में आएंगे तो सबसे पहले वार्ड सचिव को अस्थायी करेंगे। यहाँ तक कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी जमुई जिला के झाझा विधानसभा के मंच से घोषणा किए थे कि बिहार सरकार में हम आएंगे तो सबसे पहले वार्ड सचिव को अस्थायी करने का काम करेंगे। आज तेजस्वी प्रसाद यादव जी कहाँ हैं? आज बिहार सरकार के मुख्य अंग में है, और तो और वो जो वादा किए हैं अपने वादे पे खड़ा नहीं उतर रहा है, अभी तक सिर्फ आश्वासन दे रहा है। 72 दिन के बाद भी हमारा मांग पर संज्ञान नहीं लिया गया। 72 दिन हो गया भैया, 72 दिन से हम पटना के गर्दनी बाग में तेजस्वी प्रसाद यादव जी को वादा याद करवा रहा है, लेकिन आज तक जब भी मिलने जा रहे हैं तो जब आश्वासन दे करके हम लोग को वहाँ से भेजा दिया जा रहा है। आज तेजस्वी भैया अपना वादा पूरा करिए, तेजस्वी भैया अपना वादा पूरा कीजिए। आप वादा किए थे हम 1,14,691 वार्ड सचिव से कि हम बिहार सरकार में आएंगे तो हम वार्ड सचिव को अस्थायी करने का काम करेंगे। आज तेजस्वी भैया कुर्सी पर चिपक करके काहे अपना वादा बोल रहा है? बापा रे तेजस्वी भैया अपना वादा पूरा करिए,
72 तेजस्वी भाई अपना वादा पूरा करे। आपको वादा याद दिलाने के लिए आज हम 72 दिन से पटना के गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं। आपके पास जब भी जा रहा है, जब आप कह रहे हैं कि जो वादा किया हम वादा पर खड़ा उतरेंगे, लेकिन आज तक यहाँ पे एक भी एक कदम इस पर क्या काम किया हम लोग को पता नहीं चल रहा है। आप सीधा एक जुबान से कह दे रहे हैं कि आपका काम पूरा होगा या आपका काम पे काम चल रहा है। कब होगा रे बापा? कांग्रेस पार्टी आप वादा किए थे हम लोगों के बीच में आकर के। कांग्रेस पार्टी आपकी मांग को सरकार के पास रखेंगे। आपकी आप वादा किए थे हम लोग के बीच में आकर के कि हम बिहार सरकार में आएंगे तो वार्ड सचिव को अस्थायी करने का काम करेंगे। अच्छा ठीक है मनोज जी, पानी पी आज लीजिए। 72 दिन से आज 72 दिन से आज 72 दिन अरे हम लोग लेकर रहेंगे एक भी आज 72 दिन से आज 72 आज 72 दिन से मोनू भाई, आज आप 72 दिन से हम मोनू जी, पटना के गर्दनी बाग में बैठे। आज 72 दिन से पटना के गर्दनी बाग में बैठे 72 दिन से बैठे रे बापा। अच्छा, लगातार आप सरकार के पास इतनी मांगे रख रहे हैं और सरकार आपकी बातों को सुन नहीं रहा है। अब देख रहे हैं लोग कोई रो रहा है, बिलप रहा, आप छाती ठोक रहे हैं, क्यों नहीं सुन रही है सरकार आपकी बातों को? सरकार को तो हमको समझ में आ रही है कि ये अंग्रेज की नीति चला रही है। ये गोरा अंग्रेज तो देश से चला गया, लेकिन काला अंग्रेज अभी देश में है। सब वो अपने पैदाइशी को छोड़ दिया है या तो शिष्य को छोड़ दिया है। हम लोग क्या स्वतंत्र भारत के गुलाम नागरिक हैं? काम कर रहे हैं, खट रहे हैं। अंग्रेज भी थी तो खट रहे थे तो कूड़े मार के सूखी रोटी देती थी, लेकिन आज हम लोग को 4 साल से काम किए। आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण मानसिक और शारीरिक स्थिति दिन पर दिन बिगड़ते जा रहा है। आज परिवार बिलखते हैं, बाल बच्चे बिलख रहे हैं, बूढ़े माँ बाप बिलख रहे हैं। क्या हम लोग गुनाह किए हैं? बिहार सरकार के जो भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी हैं, उनको तो सोचना चाहिए कि विकास का डंका बजाते हैं, पूरे देश विदेश में बोलते हैं कि मैं विकास पुरुष हूँ, सबका साथ सबका विकास। जब हम उनका विकास किए हैं तो मेरा विनाश क्यों वार्ड सचिवों को? हम लोग को बोले थे कि रोजगार देंगे, ये 17 में बोले थे कि 1.25 लाख रोजगार दी जाएगी पंचायत में, वार्ड में, और उस वार्ड में हम लोग दूसरे प्रांत में काम कर रहे थे। बहुत सारे साथी हमारे बिजनेस कर रहे थे, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। ना उम्र बचा है कंपटीशन का, ना बिजनेस। हम लोग का पैसा, आर्थिक स्थिति बिगड़ जाने का। तो ये क्या कर रही है सरकार? ऐसा इस तरह से अगर करेगी तो निश्चित रूप से इतिहास गवाह है कि जब जब जनता ने आंदोलन की है तो नीतीश रूप से देश में आक्रांता को दबाने के लिए और जलाने के लिए हम लोग अग्रसर अपना शहीद होने के लिए तैयार हैं। चाचा, लगातार सरकार के पास आप धरना स्थल पर 72 दिनों से बैठे हुए हैं, सरकार आपकी बातें नहीं सुन रहे, लोग आपके बिलप रहे हैं, कप रहे हैं। कुछ लोग जो ऐसे हैं जो मतलब उनका हेल्थ भी खराब हो रहा है, सरकार आपकी बात को क्यों नहीं सुन रही है? सरकार का दोहरी नीति है, दोहरी नीति। जब मिलने जाते हैं तो गोल गोल बात, लेकिन जब काम की बात होती है तो काम चल रहा है। अरे भाई, ऐसे चलेगा काम? हम तो सवाल आपसे करेंगे कि आप एक सवाल पूछिए पंचायती राज मंत्री से, तेजस्वी जी से, क्यों आवश्यकता पड़ी वार्ड सचिव का? क्यों? अब पहले तो वार्ड सचिव होते नहीं थे, होते थे। आप सवाल इस पंचायती राज मंत्री से पूछे, वार्ड सचिव की आवश्यकता क्यों पड़ी? हम मुख्यमंत्री को धन्यवाद देंगे कि 7 निश्चय उन्होंने लागू किया और वार्ड सचिव की आवश्यकता पड़ी। वार्ड पर अनपढ़ होते हैं, उनको कुछ ABCD का ज्ञान नहीं होता है, टिप्पा मार बार हो जाते हैं। लेकिन तब सरकार ने एक नीति बनाई इन 7 निश्चय को जमीन पर उतारने के लिए। एक सचिव बनाओ, वार्ड सचिव, जो कि 7 निश्चय को जमीन पर उतारा। और यह वार्ड सचिव ने कर दिखा दिया, जिसके नाम पर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दुनिया में छा गए, पूरे हिंदुस्तान में छा गए। आज उनका नकल पूरा हिंदुस्तान कर रहा है कि नहीं, बिहार में 7 निश्चय जमीन पर काम हुआ है, नल जल जमीन पर लगा है और नल जल का लाभ गांव वाले पानी पी रहे हैं, नली गली का काम हुआ है। और नीतीश कुमार आज भूल गए। क्यों जन्म दिया था भाई? क्यों जन्म दिया था आपने? जन्म देने के बाद आपने मारने का काम किया है, कुछ मिलत दिया भी नहीं, और 72-19 का लेटर निकाल के हमको निरस्त कर दिया। बाजी नीतीश जी, आप तो विकास पुरुष हैं, हमको ऐसा उम्मीद नहीं था आपसे। आप धोखा देंगे तो आपको भी धोखा होगा। एकदम तय है कि तेजस्वी जी इसी धरना स्थल से पिछले बार वादा करके गए थे कि हम सरकार, तेजस्वी जी धोखा देंगे तो उनको भी धोखा होगा।
माननीय मुख्यमंत्री धोखा देंगे, उनको भी धोखा होगा, तय बात है। जब तक हमारी मांग पूरा सरकार नहीं करती है, हम लोग डटे रहेंगे। आत्मदाह मनोज की स्थिति बिगड़ रही है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष की स्थिति बिगड़ रही है। हो सकता है हम लोग को आत्मदाह भी करना पड़े, करेंगे। भूखे तो कितना दिन रहेंगे भाई? अभी आज 72 दिन हुआ है, कितना लंबा लड़ाई लड़ेगा? हम हार नहीं मानने वाले। 3 बीजेपी कार्यालय गए थे, जब सम्राट चौधरी जी पंचायती मंत्री थे, बोले कि आओ आप लोग शिष्टमंडल के साथ बात करते हैं, आप लोग का हक मांग मिलेगा। और बुलवा कर उन्होंने लाठी डंडे चलवा दी, गोली भी, और उस ठंड में मतलब वाटर कैनन से उन्होंने एकदम बरसात कर दिया। और 3 शहीद हो गए, हमारे वार्ड सचिव 3 शहीद हो गए, 10 का गिरफ्तारी हुई, जिसमें हमारे बड़े भाई को भी मतलब बर्बरता से पुलिस ने मारते हुए घिसटते हुए ले गई थी, और 10 हमारे वार्ड सचिव को बंधक बनाकर ले गई थी। तो ये कैसे नीति माननीय मुख्यमंत्री साहब चला रहे हैं? कौन सा हम लोग गुनाह किए हैं? आप तो ही बोले थे कि मैट्रिक पास योग्यता वाले वार्ड सचिव होंगे, आपने रोजगार देने का वादा किया था, उस समय तो माननीय मुख्यमंत्री साहब थे, आज भी हैं, तो क्यों नहीं हम लोग का बात सुन रहे हैं? क्यों निर्दयी जैसा लगाए हुए हैं? क्या उनके पास बाल बच्चे नहीं हैं? क्या उनके पास परिवार नहीं है कि जिस तरह से हम लोग बिलख रहे हैं आंसू पोंछने के लिए? उनके पास दया नाम की चीज़ नहीं है, उनमें करुणा नाम की चीज़ नहीं है। हम बिहार सरकार में आएंगे तो लगातार इनकी 72 दिनों के मांग को हम बहुत करीबी से देख रहे हैं। दिल दहल जाता है ऐसे लोगों का देखकर। और सच बात बता रहा हूँ ये चीज़ कि आज के डेट में 72 दिनों से लगातार धरना स्थल पर बैठे रहना, और 72 दिन से लोग ये मांग कर रहे हैं। सरकार को इस पे ज़रूर बात सोचनी चाहिए और समझनी चाहिए। आप देख रहे हैं बेलगाम भारत। धन्यवाद।